लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमें पता चला था कि कैसे लॉयड जब अपने बाकी के दुश्मन असैसिन से फाइट कर रही थी तो उसे पता चलता है कि इस काम को करके वह थक चुकी है। फिर हम देखते हैं लॉयड को जैसे ही एक असैसिन जान से मारने वाला था कि तभी उसे अपनी फैमिली का ख्याल आता है। वह दोबारा से उठती है और उससे फाइट करना शुरू कर देती है। वही हम देखते हैं आन्या को उसके पिता लॉयड उसे कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें उस फायरवर्क को देखकर काफी मजा आया, पर मुझे इस बात का अफ़सोस है कि मैं तुम्हारी माँ को वहाँ पर नहीं ला पाया। जैसे उसकी बात सुनती है तो आन्या उसकी बात सुनकर हैरान हो चुकी थी क्योंकि वो अपनी माँ को भूल चुकी थी। आन्या सोचती कि उसे जल्दी से जल्दी आकर अपनी माँ को ढूंढना होगा। तभी लॉयड कुछ आदमियों को देखता है। वो दूर से ही उन्हें देख रहा था। पहले तो उनकी लिप्स को वो रीड करता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल इस बॉम्ब में तो इस शिप में एक बॉम्ब किसी ने लगाया हुआ है। लॉयड ये सब सुनकर हैरान हो चुका था। वह सोचता है कि आखिर ये सब किसने किया। उसे जल्दी से जल्दी जाकर ये पता करना होगा, उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज करना होगा वरना वे सब मारे जाए। वहीं लॉयड ये भी सोचता है कि उन्हें इन सब लोगों के कामों में धक्का नहीं देना चाहिए, पर वह इस सिचुएशन को इग्नोर भी नहीं कर सकता। उसे दूर से ये सब देखना होगा। जब वह इस सब बारे में सोच रहा होता है उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कैसे इस शिप में ब्लास्ट हो रहा है और बाकी सारे लोग मारे जा रहे हैं। वो ये भी सोचता है कि मैं आन्या को इस तरीके से खाली नहीं छोड़ सकता, मुझे ये चीजें इग्नोर भी नहीं करनी है। मुझे आखिर क्या करना चाहिए, ये सारी बात है वो अपने दिमाग में सोच रहा था। आईना आन्या उसके सामने ही थी। आन्या उसकी सारी बातों को अपनी जादुई शक्ति के कारण सुन लेती है और उसे आइडिया देती कि वो उसे किड केयर सेंटर में छोड़ सकता है। ऐसा ही करता है लॉयड, उसे उस जगह पर छोड़ देता है। आन्या तो वहाँ की जो लड़की थी टेक केयर वाली उसे छोड़कर उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। वही हम देते हैं शिप के सारे क्रूज जो कि बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, वे लोग भी स्पेट में जाते हैं यहाँ पर बॉम्ब लगा हुआ है। तभी यहाँ पर लॉयड जो कि गेटअप बदल कर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आ चुका है। वे बाकी सारे लोगों को बोलता है कि क्या हम इस बॉम्ब को यहाँ से डिसलोकेट कर सकते हैं, जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं, और बाकी के लोगों से बताते कि वे लोग इस बॉम्ब को मूव नहीं कर सकते। अब लॉयड जाकर बॉम्ब को देखता है तो उसे देखकर उसे पता चलता है कि ये बॉम्ब कुछ इस तरीके का है जिस तरीके का वेस्ट के लोग दुश्मन यूज करते हैं, यानी कि जिसे मारने का प्लान किया गया है वह ईस्ट से आया हुआ वीआईपी है और इस सबको उड़ाने का प्लान बनाया गया है। पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तो मुझे इस बारे में कोई भी खबर नहीं दी और हो भी सकता है कि वेस्ट को पर इल्जाम लगाने के लिए सब प्लान बनाया गया हो और कोई थर्ड पार्टी ही इसमें इन्वॉल्व हो इस बॉम्ब को लगाने के लिए। तभी एक आदमी लॉर्ड से पूछता है कि क्या वो इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकता है, जहां पर वो उसे हाँ में जवाब देता है। वही हम देखते हैं आनिया को जो जाते जाते सोच रही होती है कि बॉम्ब को तो पिताजी संभाल लेंगे, लॉयड बॉम्ब को संभाल लेंगे, पर मुझे जाकर अपनी माँ को ढूंढना होगा, उन्हें शायद हेल्प की जरूरत होगी। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो अपने मन में सोच रहा था कि वाह वो औरत कितनी ज्यादा खतरनाक है। उसने एक ही बार में एक ही झटके में कितने सारे असैसिन्स को मार दिया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से बचकर निकलना होगा। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पैसे को कमा लिया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और हाइना इससे पहले यहाँ पर आ जाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। आन्या उसकी बातें को सुन रही होती है और तो और बहुत ही जल्दी शिप ब्लास्ट हो जाएगी और किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा। वहीं आन्या को तभी अचानक से उस आदमी की आवाज आना बंद हो चुकी थी। आन्या भागते हुए शिप के टेरेस में जाती है क्योंकि वह वहां पर अपनी माँ को ढूंढने के लिए आई हुई थी। तभी आन्या को एक पिन नजर आती है जो कि उसकी माँ की थी। वह जाकर उसे बाहर निकालती है और उसे अपनी माँ के ख्याल आते हैं और सुनाई देने लगते हैं, जहां पर और जो मन में सोच रही थी वो मन में उससे फाइट कर रही होती है उस असैसिन से जो कि उससे काफी ज्यादा डिस्टेंस में था और वो उस पर अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वहीं आन्या जो ये सब देखती है कि माँ बिना हथियार के ऊपर फाइट कर रही है, मुझे जल्दी से जल्द रास्ता ढूंढते हुए ऊपर जाना होगा उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें उनके वेपन को देना होगा जो कि ये पिन है। तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था पर वह यॉर्क के पिन को ऊपर डेक में फेंक देती है और तभी हम देखते हैं उनमें से दो आदमियों को, दो और असैसिन को हम देख पाते हैं जो कि यॉर्क से बच चुके थे और वे लोग ट्रैक में ढूंढ रहे थे। उनके पास जो एक आदमी था उसके पास ऑटोमेटिक गन थी। अभी वे लोग चुपके छुपाते से वहां से जा रहे होते हैं। इनका प्लान था कि वे लोग ऑल का उसे बचते बचाते वहां से जाएंगे, यॉर्क से बचते बचाते ये लोग वहां से जाएंगे और जाकर यॉर्का और उसकी फैमिली को पकड़ लेंगे और जब वे लोग उसे मार देंगे वे लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ये सब उनका प्लान था। उनका बस ये अभी मकसद था कि वे यॉर्क से बचते बचते ऑल्गा की फैमिली तक पहुंच जाए। तभी एक पर्सन जो यॉर्क की पिन थी उसमें पैर रखे फिसल जाता है और उसके हाथ से गन चल जाती है जिसकी बुलेट दूसरे पर्सन को जाकर लग जाती है, यानी कि दोनों यहाँ पर डिफीट हो चुके थे। तभी यॉर्क को उस बुलेट की आवाज सुनाई देती है और उसे अपनी पिन यानी वेपन नजर आता है। वो फिर उस पिन को उठाती है और अब फाइट करने के लिए तैयार थी। जो उसका अपोनेंट था उसे कहता है कि आओ उसे फाइट करो और अब यॉर्क जिसके पास उसका वेपन था और सामने एनिमी जो कि उसे चैलेंज करे जा रहा था, वह पिन को उठाती है और अब तेजी से उसके पास जाती है। तो पीछे से एक और असैसिन इससे पहले यॉर्क को गोली मार पाता पीछे से उसका चीप आकर उस असैसिन को मार देता है। वहीं यॉर्क भी अपने सामने वाले अपोनेंट को भी मार देती है और आन्या क्योंकि फाइट को नहीं देख पा रही थी, बस उसे इस फिक्र थी कि उसकी माँ की लड़ाई कैसी रही। तभी यॉर्क जो अपने मन में सोच रही थी कि फाइट खत्म हो गई है और उसे वे ख्याल आन्या को भी सुनाई देते हैं और वह उसे जानकर खुश हो जाती है। लॉयड ने भी उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था और हम देखते हैं उसी आदमी को जिसके ख्याल आन्या ने सुने थे। वह दूर से उस शिप को देख रहा था और कहता था गुड बाय शिप, क्रूज शिप, समय आ चुका है तुम्हें बॉम्ब से उड़ाया जाए और अब तुम
बॉम्ब से उड़ते हुए तुम्हें मैं देखूंगा, जो कि नज़ारा काफी खुशनुमा होगा। वहीं यॉर्क इससे पहले कि डेक में नीचे आकर आन्या को देख पाती, आन्या उसके ख्यालों को सुनकर वहां से भाग जाती है। और जो बाकी के सारे असेसिन का जो बॉस था, जो लीडर था, वो वहां से पहले ही भाग चुका था और लॉर्ड बाकी के क्रू मेंबर्स को बता, क्योंकि अगर उनका प्लान था इस शिप को डुबाने का, तो उन्होंने यहाँ पर एक नहीं बाकी कई सारे बॉम्ब्स भी लगाए होंगे, क्योंकि एक अकेले बॉम्ब के जरिए इस शिप को डुबाना पॉसिबल नहीं था। अब उसकी बात सुनकर बाकी के जो सारे लोग थे वो प्लान बनाते कि वे चुपचाप से जाकर सारे के सारे बाकी के बॉम्ब्स को ढूंढेंगे और इस शिप को ऐसे ही डिफ्यूज करेंगे सारे बॉम्ब को और इस शिप को डूबने से बचाएंगे। वही आन्या भागते भागते चाइल्ड केयर सेंटर में जा रही थी, तभी उसके सामने से जो असैसिन का बॉस था वह जा रहा था। वही जो असैसिन था वह यॉर्क को मारने के बारे में सोच रहा होता है। आन्या उसे देखकर छुप जाती है, तभी वह एक घड़ी को देखता है और उसके मन में ख्याल आता है कि इस घड़ी में तो बॉम्ब लगा हुआ है। आन्या जो उसकी बात को सुन लेती है, तब आन्या सोचती है कि उसे जल्दी से जल्दी जाकर लॉयड यानी उसके पिता को इस बारे में बताना होगा, इस बॉम्ब के बारे में। पर उसे ये भी नहीं पता कि उसके पिता भी होंगे कहाँ इतने बड़ी शिप में। ही आन्या जो कि डायरेक्ट उसे इस बारे में नहीं बता सकती, वरना उस पर शक किया जा सकता है। वहीं एक शिप का मेंबर जो कि बाकी के बॉम्ब्स को ढूंढ रहा होता है वो उसी तरफ जाता है। तभी आन्या एक भेस बदल कर वहां पर जाती है, उस पर्सन को इशारा करती है उस क्लॉक की तरफ, उसे चेक करने के लिए वहां पर कहती है। वही जो आदमी था वह उसकी तरफ चला जाता है उस घड़ी को चेक करने के लिए। वही जो इन्फॉर्मर था जो शिप से भाग चुका था, वह यॉर्क और चीफ की बातों को सुन रहा था। तभी उसके पास असैसिन का बॉस आता है, वो उसे बताता है कि मैं जान चुका हूँ, वहां पर जो सारे बॉम्ब्स लगे हुए वह तुमने लगाया है ना, तुम्हारा प्लान था ना उस बॉम्ब के साथ हमें भी उड़ाने का, और तुम्हें क्या लगा तुम हमसे बचकर भाग जाओगे इस तरीके से हमसे, हम असासिन से। तभी उसका बॉस कहता है कि तुम्हें तुम्हें इस तरीके से चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता उस भूतनी चुड़ैल, उस डायन और उस फैमिली को उड़ाने के लिए, शिप को उड़ाने से अच्छा कोई प्लान होगा उन्हें मारने के लिए? तो वो असासिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वहां पर कई सारे क्लाइंट्स हैं। जहां पर वो इन्फॉर्मर से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी वे लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसे बताता है कि मैंने इस तरीके से बॉम्ब को प्लांट किया गया है कि बॉम्ब जब ब्लास्ट होगा सारे के सारे लोगों का शक बेस्ट पे जाएगा कि जैसे इस अटैक के पीछे बेस्ट कहाँ। तो उसे बताता है कि इसके बाद जैसे ही लोगों को इस बारे में खबर पता चलेगी वॉर शुरू हो जाएगी और वॉर के माहौल में हम बेचेंगे हथियार, जिससे हमारे क्लाइंट भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और सबके सब लोग माला माल हो जाएंगे, करोड़पति लखपति, लखपति करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति अरबपति। कई बार ऐसे उस बोट से वहां पर जाने के लिए यहाँ पर वो से कहता है कि इस बोट में एक ही आदमी की जगह है, ये जगह मेरे लिए है। वही लॉयड एक एक करके सारे के सारे बॉम्ब को डिफ्यूज किए जा रहा था। वही लॉयड फिर उस वॉच में जहां पर बॉम्ब उन्हें मिला था उस वॉच वाले बॉम्ब को भी डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, पर उसके पास तो ज्यादा टाइम ही नहीं था और बाकी के सारे लोगों को भी यहाँ पर इस बारे में खबर नहीं दी गई थी। इतने जल्दी लोगों को यहाँ से आखिर भेजना पॉसिबल नहीं था। लॉयड उस घड़ी को उखाड़ लेता है, फिर वो उस घड़ी को समुद्र में फेंकने के लिए जा रहा होता है। वही जो इन्फॉर्मेट था और असैसिन जो आपस में फाइट कर रहे थे, क्योंकि बोट में एक ही आदमी की जगह थी, और लॉयड उस घड़ी को बाहर फेंक देता है और हम देख पाते हैं कि वो बॉम्ब वाली घड़ी सीधे जाकर इनकी बोट के ऊपर ही फट जाती है। वही लॉर्ड बाकी सारे लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि जो शिप में थे बाकी किसी लोगों को ये पता नहीं चला कि ये सब एक बॉम्ब था। वही हम देखते हैं आनिया जो सब देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि चलो ठीक है बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गए। वही जो किड्स केयर की मेंबर थी वह आनिया को ढूंढ लेती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है, क्योंकि आनिया उसे चकमा देकर भाग चुकी थी। वही लॉर्ड अपने साथी से बताता है कि हो सकता है जो कॉर्पोरेट है वह इनके बीच में ही छुप कर बैठा हुआ होगा, इसलिए स्टेट सिक्योरिटी सर्विस को अगले 24 घंटे के लिए ख्याल रखने का ऑर्डर पास करा दो। वही हम देखते हैं उन दोनों असैसिन्स और इन्फॉर्मर को जिन्हें अब शार्क ने घेर लिया था। वहीं यॉर्क को भी बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है और चीप उसे बताती है कि उसे अपने आसपास ख्याल रखना होगा, सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए चलना होगा। वहीं ऑल्का और उसकी फैमिली को बोट के जरिए जाने के लिए कह देते हैं। ऑल्का यॉर्क को गले लगाती है, उसे थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए। यॉर्क उसे मना करती है क्योंकि उसके हाथों पर असैसिन के खून लगे हुए थे, पर ऑल्का उसके पास आती है, उसे अपने बच्चे को भी गले लगाने के लिए कहती है क्योंकि उसी के हाथों ने उसे बचाया था। फिर यॉर्क उस बच्चे को भी गले लगाती है। ये लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि ऑल्का की फैमिली की जान अब बच चुकी थी और बहुत सारे असैसिन मारे भी जा चुके थे। ऑल्का कहती है कि शायद तुमने कभी सोचा नहीं होगा, पर मेरी प्रार्थना है यॉर्क तुम और तुम्हारी फैमिली काफी अच्छे से लाइफ जिए, ठीक खुशनुमा माहौल में तुम्हारा जीवन व्यतीत हो, ऐसा विश्वास करती है। फिर वे लोग शिप में बैठ जाते हैं और अब उनकी शिप काफी ज्यादा दूर चली जाती है। वहीं चीपो से बताती कि अब ये लोग हमसे काफी ज्यादा दूर जा चुके हैं, यानी कि ये लोग सेफ है, अब शायद कुछ नहीं हो पाएगा, ये सुरक्षित है, बस अभी वेट करना है इन्हें ले जाने के लिए आने वाली शिप का। चीपो से बताता है कि तुम्हें अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि हम वो सोल्जर्स हैं जिन्हें अपने काम के लिए हायर किया जाता है, हम पर इमोशन नहीं होते, हम इमोशन लेस होकर काम करते हैं। वहीं तुम्हें ये बात बताना भूल गया कि लॉर्ड ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है, उसका कहना है कि वो तुम्हें उस आइलैंड में जाकर मिलेगा जहाँ पर ये शिप जाने वाली है, तो जाओ कल सुबह के लिए तैयार हो जाओ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। तो कहता है कि तुम्हें ये बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हारी चेस्ट में चोट लगी हुई है, उसे छिपाना होगा कि किसी को भी वो चोट नजर नहीं आए। वहीं लॉर्ड जो सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हमने सारे के सारे बॉम्ब को
को डिफ्यूज कर दिया है और अब आगे का काम इस स्टेट सिक्योरिटी सर्विस का। वह किड्स केयर सेंटर में जाता है, वह देखता है कि आन्या अभी सो रही होती है। वो सोचता है कि हालांकि मिशन था और मिशन के कारण मुझे अपनी फैमिली को अकेला छोड़ना पड़ा, पर वो सोचता है अरे मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैं तो एक एजेंट हूँ, एक ट्विलाइट, और मुझे ये सब मेरी फैमिली केवल मेरे मिशन के लिए है, मेरे मिशन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि फैमिली। वहीं अगली सुबह जब आन्या उठती है, वह बाहर का नजारा देखती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि बाहर काफी खुशनुमा माहौल था। बाकी के क्रू मेंबर्स को भी वह आइलैंड काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की इसी सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।